ठीक है, अब हमने ये तो प्रूव कर दिया कि प्रोडक्ट्स को कुछ तो ओवरसाइट चाहिए, राइट? यहां तक सब मेरे साथ अलाइंड है कि यार एट स्केल सीईओ ये काम नहीं कर सकता, इस पे तो अलाइंड हो। प्रोडक्ट मैनेजमेंट हो या नहीं हो छोड़ो उसकी बात, मैं तुमसे एक सिंपल फंडा पूछ रहा हूं। ये क्लैरिटी आ गई है कि एक बंदा ये काम नहीं कर सकता। हु कैन बी द सब ओनर ऑफ द कंपनी? हु इज द ओनर ऑफ द कंपनी? नोबडी कैन डू दैट। ये क्लैरिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम सबका ये होना चाहिए, यार एक बंदा नहीं कर सकता, सबको ही ट्रेन कर देते हैं। ऐसा भी हो सकता है ना कि सबको ही ट्रेन कर लेते हैं टू मैनेज द प्रोडक्ट, एक बंदे को क्यों हायर करना है, राइट? शॉर्ट आंसर है, ये तुम्हें लगता है एक प्रोडक्ट को मैनेज करना आसान है। शॉर्ट आंसर तो ये है कि यार इट टेक्स इयर्स ऑफ टाइम टू बिकम केपेबल। अब लॉन्ग आंसर भी मैं बताता हूं। लॉन्ग आंसर ये होता है, द कोर कॉम्पिटेंसी ऑफ ए प्रोडक्ट मैनेजर इज टू ट्रूली अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, and we'll talk about that process, right? This is how you identify to solve a problem and how to work with the team to solve, right? तो ठीक है, तो तुम्हें फंडामेंटली ये समझना है कि कोई भी लीनियर टेक्स्ट बुक तुम देखते हो, तुम ये देखते हो ना कि यार कि लीनियरली टेक्स्ट बुक में देखा है तुम्हें कि फर्स्ट यू विल डू प्रॉब्लम डिस्कवरी, देन यू विल डू डिजाइन, देन यू विल बिल्ड एन एमवीपी, देन यू विल शिप आउट एन एमवीपी, देन यू विल मेजर दोज मेट्रिक्स, देन this is a, I'm sorry to use this word, it's a fucking fairy tale. Never happens. अगर तुम्हें लगता है कि ये पूरी प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस तुम लीनियरली ओन कर सकते हो, बहुत बड़ी बेवकूफी है ये। यहां तक अलाइंड हो। आई एम सॉरी टू यूज दैट कस वर्ड, बट आई वांटेड टू गिव एन एम्फसिस देयर। ये बात क्लैरिटी है। मैं बोल रहा हूं कि शॉर्ट आंसर तो ये है कि यार बहुत आसान नहीं है। शॉर्ट आंसर तो ये है कि सब नहीं कर सकते। अब बोलोगे क्यों नहीं कर सकते, तो लॉन्ग आंसर बता रहा हूं। लॉन्ग आंसर का मतलब है कि जो लीनियर प्रोसेस जो तुम सीखते हो ना, जो टेक्स्ट बुक्स में लिखी होती हैं, कि किसी प्रोडक्ट की टेक्स्ट बुक में पढ़े कि पहले हम यूजर डिस्कवरी करते हैं, फिर हम ये करते हैं, फिर हम ये करते, फिर हम डिजाइन करते हैं, फिर हम एमवीपी के फीचर सेट को डिफाइन करते हैं, फिर फीचर सेट को आरओआई वर्सेस इंपैक्ट में मेजर करते हैं, फिर मेजर करने के बाद इंजीनियरिंग करते हैं, फिर डिप्लॉय करते हैं, फिर कुछ करते हैं, एबीसीडी जो भी करते हैं। ज्ञान, जो तुम्हें ज्ञान मिलता है अच्छे अच्छे लेक्चर्स में, सत्य तो यही है, ऐसा होता नहीं है। यहां तक सब मेरे साथ अलाइंड है। जैसे एक विवाहित पुरुष का जीवन जैसा बोला जाता है वैसा होता नहीं है, वैसे ही सत्य है ये। देखो मेरे दिल की कैसी कैसी चीजें निकल रही हैं बाहर। बट एनीवेज, चलो आगे चलते हैं। ये स्पेसिफिकली दिख रहा है तुम्हें एक लीनियर साइकिल। ये लीनियर साइकिल कभी काम नहीं करता, ठीक है? इवन इफ यू इंक्लूड फीडबैक लूप्स इन दीज स्टेप्स, दिस नेवर वर्क्स, never works, right? The world is changing too quickly for us to build on research which we even had 3 months back. 3 महीने पहले, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जब मैं बाइजू में था ना, तो हमने कभी ये सोचा ही नहीं था कि हम लाइव क्लास करेंगे, क्योंकि बाइजू का तो एसिंक्रोनस मॉडल था। इसकी क्लैरिटी तो है ही तुम्हें। एवरीबॉडी नोज दैट बाइजू हैड एन एसिंक्रोनस मॉडल। अचानक से कोविड हो गया, और कोविड को आने में कितना, एक दो महीने में तो मतलब एकदम ही फुल फ्लेज्ड हो गया था। जनवरी के आसपास की बात थी 2021 में कि यार यूएस ने बोल दिया था कि कोविड आ गया। बाय मार्च हमारे यहां पे लॉकडाउन लग गया था, राइट? अब 2 महीने में तुम सोचो क्या हुआ। कोई स्कूल नहीं जा सकता, नथिंग हैपेंड, राइट? हमारी प्रीवियस जितनी भी रिसर्च थी कि हमने प्रोडक्ट को ऐसे इंप्रूव करेंगे, विल इंप्रूव इट दिस वे दैट वे एटसेट्रा, ऑल वेंट डाउन द ड्रेन। And we said we have to launch a free class product, and we launched a free class product in Byju. Basically anybody who can live stream, right? But that was never part of the roadmap. Do you now, if I had gone through the linear development process and built a roadmap on top of it, right? उसका कोई सेंस ही नहीं होता, and we would have lost that opportunity. Now Byju आज जो कर रहा है या नहीं कर रहा उसकी बात नहीं करते हैं। मैं बात कर रहा हूं उस टाइम के प्रोडक्ट डिसीजन की क्या बात थी, ठीक है? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो लीनियर प्रोसेस है ना, इसकी यूटिलिटी एक्चुअली नहीं होती। तुम्हें समझना पड़ेगा कि इसकी यूटिलिटी को कैसे ड्राइव करना है, ठीक है? तो आई व्यू मॉडर्न प्रोडक्ट मैनेजमेंट एज अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड डिसिप्लिन्स। मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बोला था कि एक प्रोडक्ट मैनेजर, अकॉर्डिंग टू मी, राइट, देयर आर स्पेशलिस्ट प्रोडक्ट मैनेजर्स, आई एम नॉट सेइंग देयर आरंट, बट आइडियली एक अच्छा प्रोडक्ट मैनेजर वो होता है जो डोमेन एंड डिसिप्लिन एग्नोस्टिक होता है, राइट? तो we have to work on a system of interconnected disciplines of design, marketing, engineering, finance, ABCD, whatever, supply, operations, etc., working in a network to build on a user's desire. So basically,
This is a statement that you have to remember. Product managers are the API that facilitate communication in this specialist network. Clarity आई? यहां तक लोग मुझसे क्लियर हैं? Product managers are the APIs through which you facilitate communication in this network. ये होती है प्रोडक्ट मैनेजमेंट साइकिल. अब इसके अंदर क्यों देख रहे हो? तुम्हारे जो सेंटर में, राइट, तुम्हारे सेंटर में लिखा हुआ है why users want it. So that is your core need, and you see there are multiple interconnected disciplines. There is design, there's engineering, there's etc. A, B, C, D, whatever it is, right? Each node represents a domain expertise with enough depth to be, that people dedicate their careers to it. Like लोग सिस्टम डिजाइन को अपना पूरा करियर डेडिकेट कर देते हैं, राइट? उसी तरह लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन, इंफॉर्मेशन डिजाइन, इंटरेक्शन डिजाइन, कलर थ्योरी, इन सारी चीजों, यूजर रिसर्च, इनको अपने पूरे करियर्स ही डेडिकेट कर देते हैं. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन अ कंपनी वेयर स्पीड एंड स्केल हैव रीच्ड सम अमाउंट ऑफ क्रिटिकल मास. कि यार मेरे पास कम से कम 10,000 या 20,000 यूजर तो हैं, राइट? तो देयर इज टू मच टू नो, राइट, व्हिच यू कैन नॉट हैंडल. सो ओनली अ टीम कैन इफेक्टिवली हैंडल इट. तो एक्चुअल प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस कैसे होती है? इट वर्क्स इन मोर लाइक अ 6x6 का यूनिवर्सल कॉम्बिनेशन. बेसिकली यू कैन कनेक्ट, if I ask you this question, there are 7 functions, right? How the 7 functions can essentially interact, that at any point of time 2 functions are interacting with each other. That's the fundamental mathematical question, right? And we need to solve for it, right? तो वो एक प्रोडक्ट मैनेजर एक एपीआई की तरह बिहेव करता है कि कहां से कहां कौन सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनना चाहिए. यू एज अ प्रोडक्ट मैनेजर आर इसेंशियली टेकिंग केयर ऑफ all communication within this select set of information. It is not linear, it is horizontal. Linear का मतलब होता है एक के बाद दूसरा आता है, कभी वैसे काम नहीं करता. तुम्हें बैक एंड फोर्थ भी करना पड़ता है. लॉट ऑफ टाइम यू गेट फीडबैक फ्रॉम डिजाइन एंड यू हैव टू गो बैक टू यूजर रिसर्च अगेन. अब द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक्चुअली टाइम के साथ कैसे मूव करता है इज दिस स्ट्रक्चर, कि तुम कंसिस्टेंटली उन 6 फंक्शंस को एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंस इन टाइम एक पर्टिकुलर आउटकम के लिए ड्राइव करते हो. लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो 6 के 6 फंक्शंस आर इसेंशियली देन मूविंग टुवर्ड्स अ डिफरेंट आउटकम जस्ट इन अ T+1 इंटरवल. व्हाट आई मीन बाय दैट इज, फॉर एग्जांपल तुमने एक 6 फंक्शंस को डिजाइन किया एंड यू सेड आई वांट टू बिल्ड अ पेमेंट फ्लो. Right now, essentially what you see that over time somehow there is a calamity like COVID and our generating capacity of cash or the per capita income of per person has dropped down. जो हुआ भी, layoff भी हो गए, ये सारी चीजें भी हुई, बहुत सारी चीजें हुई, right? Now if all of these things happened, the next thing that you have to develop if you want to drive payments is saying that you conserve your cash. तो हमने pay later के options बनाना शुरू किया. That's why you see VC have started funding पे लेटर ऑप्शंस, राइट? तो तुमने एक पूरे बिजनेस कॉन्स्ट्रक्ट से कुछ डिजाइन करने की कोशिश की, लेकिन वो कॉन्स्ट्रक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मे बी लाइक 5 days, 10 days, 20 days, 30 days, मे बी 2 months, इसेंशियली पूरा ही चेंज हो गया, क्योंकि अब तुम्हारा मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स चेंज हो गए, राइट? तो तुम्हें इन सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड डिसिप्लिन्स को एक हॉरिजॉन्टल टाइम स्ट्रक्चर की तरह देखना है कि यार ये मेरे को करना है, बट क्या ये आगे जाके भी सेंस बनाता है? और हम कंसिस्टेंटली इसको करते रहते हैं. अक्रॉस टाइम वी टेक फीडबैक, वी कीप ऑल दोस 6 पीपल इन द सेम पिक्चर. तभी प्रोडक्ट मैनेजर को ये बोला जाता है कि जब भी आप एक प्रोडक्ट रिलीज करो, आपके सारे स्टेक होल्डर्स एक पिक्चर पे होने चाहिए. There should be strategic alignment. I don't know how many people attended the previous lecture. I talked about that one of the very good attribute of an effective manager and an effective product manager and even an effective APM is strategic alignment. Ki every function in the company, is it strategically aligned towards this particular decision that I am making? Right? So this becomes वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी वेरी हार्ड. तो ये बात समझ में आई कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस एक्चुअली क्या होता है. ये बात यहां तक क्लैरिटी है कि एक्चुअल प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस लीनियर नहीं होता. इट्स अ फंक्शन ऑफ इवेंट्स इन टाइम एंड स्पेस वेयर ऑल 6-7 functions are working together. चलो, let me ask you this interesting question. There is a project in your company which you feel is very critical.
but it has a dependency on some other project, right? And there is a project which is less critical, relatively less critical, but उसकी कोई dependency नहीं है, तो तुम कौन से प्रोजेक्ट पे एक्चुअली काम करोगे? जो क्रिटिकल है, डिपेंडेंसी का मतलब होता है इट हैज अ डिपेंडेंसी ऑन अदर टीम, अदर फीचर, इट कैन बी एनीथिंग, राइट? तो तुम how will you prioritize? I just want to hear your opinions, right? There are two options. The first option is there is a very important feature for the company or very important product layer for the company, but it has a dependency on some other feature. There is another feature which is less important, but it has no dependencies. What will you prioritize, one or two? देखो, I'll give you one very interesting perspective from my side. ठीक है? जब तुम्हारी किसी और पे डिपेंडेंसी होती है ना, you don't essentially, because as a PM you never control their development cycles, right? Absolutely. Aditi की बात, Aditi told I chose one because it has more value to the customer. मैं बिल्कुल अलाइन कर रहा हूं, तुम्हारा आंसर गलत नहीं है, बट मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि अगर ऐसे ही डिसीजन, तभी मैंने क्या बोला था कि पीएम की लाइफ एम्बिग्यूटी से भरी होती है. बट व्हाई एम आई सेइंग दैट यू इसेंशियली द पीपल हु सेड 2 इज राइट? बिकॉज अगर तुम्हारे पास कोई क्रिटिकल फीचर है, मैंने तुम्हें दो बातें बताई, देयर इज स्पीड एंड स्केल, राइट? अगर मेरी किसी चीज पे डिपेंडेंसी और वो ब्लॉक हो गया, राइट, और मैं उसको बिल्ड नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरी डिपेंडेंसी एक्सटर्नल है, राइट, आई नो इट्स क्रिटिकल, राइट, तो मैंने तो उस पीरियड ऑफ टाइम के लिए कोई वैल्यू ही नहीं दी कस्टमर को. तो इसेंशियली every unit of time where am I not adding any value is essentially a loss to the company. कि यार कि तुम ऐसे फीचर को डिपेंडेंसी में नहीं डाल जो जिसकी डिपेंडेंट, तो तभी एक, ये मैंने क्यों वो बात बोली, क्योंकि एक पीएम मैंने क्या बोला कि he is not just working within disciplines, he is also working across multiple project disciplines, right? तो at that, अब इसको डायरेक्ट फेस वैल्यू पे नहीं लेना. कल को जाओगे अपनी कंपनी में, बोलोगे सर इसकी तो डिपेंडेंसी है, मैं ये फीचर बना दूंगा, ऐसे नहीं होता. मैं तुम्हें एक जनरल एग्जांपल दे रहा था. आई वाज गिविंग यू अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल. वी विल हैव अ वेरी गुड लेक्चर ऑन रूथलेस प्रायोरिटाइजेशन, कि प्रायोरिटाइजेशन कैसे होती है आउटसाइड द मतलब एक्सटर्नल प्रोजेक्ट के लिए और इंटरनल प्रोजेक्ट के लिए प्रायोरिटाइजेशन क्या होती है. एब्सोल्युटली, तनुज ने भी बात सही बोली है कि अगर उसकी वैल्यू ही बहुत मिनिमम है, लेकिन तनुज अगर तुम ब्लॉक्ड हो, मैं तुम्हें दो पॉइंट्स बोलता हूं. एक जगह वैल्यू, लेट्स अज्यूम impact is measured in some value points out of 100. The first feature adds 80% value, but it is essentially blocked due to a dependency. The other value adds only 20% value, but it's not blocked, right? तो उस टाइम की वैल्यू डिराइव करने के लिए आपको किसको चूज करना चाहिए? क्योंकि मुझे पता है कि यार कि मैं उसको बिल्ड ही नहीं कर पाऊंगा बिकॉज आई हैव अ डिपेंडेंसी, राइट? तो ऐसा नहीं, तभी तो हम क्या बोलते हैं कि पहले whenever we try to ship out an MVP, we say we have to pick up the low hanging fruits which don't change the system that much. For example, if there is a business model that I'm running for 5 years and I want to change that business model in some way, right? तो मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगा ना कि यार कि I will completely change the business model, make it for 100% customers. Again, Aditi ने कहा है then 2 is the right answer. It really depends, right? मैं बस इतनी ही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं. हम एक वी विल डू अ लेक्चर ऑन रूथलेस प्रायोरिटाइजेशन, मेरे दिमाग में है, एंड विल डू इट वेरी डीप. हम बहुत वो लेक्चर एक्चुअली लंबा भी होगा, वो 2 घंटे का लेक्चर होगा, बट आई वांट यू टू गो थ्रू इट कंप्लीटली एंड वी विल गेट अ सेंस ऑफ दैट, राइट? अब क्या हम आगे देखते हैं. अब आई जस्ट वांट यू टू, तो अभी तक हमने क्या, एक बार समराइज करते हैं. हमने क्या बोला कि एक कंपनी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है. कंपनी में दो फोर्सेस होते हैं जो इसेंशियली एक्सर्ट करते रहते हैं, ठीक है? एक होता है स्पीड और दूसरा होता है इसेंशियली स्केल, राइट? अब स्पीड तो वो तो एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, स्केल भी एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, राइट? तो जितनी तुम कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करोगे, इट बिकम्स इसेंशियली वेरी हार्ड फॉर अ सिंगल पर्सन टू मैनेज इट. तो इन दोनों फोर्सेस के भीतर तुम्हें अगर कुछ प्रायोरिटाइज करना है, यू नीड समवन हु इज थिंकिंग होलिस्टिकली. दैट्स द फर्स्ट पॉइंट दैट वी सेड, दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. द सेकंड थिंग दैट वी रियलाइज दैट व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, right, is also the fact that product managers, there is no linear process, so you have to essentially act as an API in between these 6 disciplines and work these 6 disciplines together towards a particular outcome. ये भी हमने डिसाइड कर लिया. फिर हमने ये भी बोला कि एक्सटर्नली अगर मेरे को वो भी डिसाइड, तो एक बंदा ऐसा होना चाहिए जो कि सिस्टम को विजन की तरफ लेके जा रहा है और स्पीड और स्केल का ध्यान रख रहा है. अब मैं नेक्स्ट बात करना चाहता हूं कि प्रोडक्ट मैनेजर्स इसेंशियली आर मल्टीडिसिप्लिनरी. They're responsible, they spend years in the system to develop a skill, right? Breadth over depth approach होती है उनकी लर्निंग की. I will repeat, breadth
over depth approach. It's not bad to have depth. It's a very good thing to have depth. But essentially, they choose breadth over depth. Can somebody tell me why is that? In my career, अब तो 9 साल हो गए यार, मुझे तो रियलाइज भी नहीं होता कि मेरे को 8-9 साल हो गए हैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट, और 3 साल तो पढ़ाते पढ़ाते हो गए. बट जो भी है, मैंने मतलब सब किया है यार. यूआई डिजाइन भी किया है, यूएक्स रिसर्च भी किया है, फाइनेंशियल मॉडलिंग भी किया है, बिजनेस डेवलपमेंट भी किया है, सपोर्ट भी किया है, कॉपी भी लिखा है, अकाउंटिंग भी लिखा है, लीगल भी किया है, कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन भी किया है, रिपोर्टिंग भी किया, सब कुछ किया है भाई. जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, राइट? ऑसम. बट आई एम एन एक्सपर्ट इन नन. If you ask me, can I do fundamental UX design? Can I do information design? Can I do interaction design? I can't. It's not that easy. But I have some borderline competence in each of those things. Aligned? I just know enough to be useful as an API, but not enough to be dangerous. कि मैं जाके कुछ suggest कर दूं कि भाई ये नहीं यार, इधर तो Elasticsearch लगा दो. So that's a quintessential quality of a product manager. Right? That one which is very hard for the builder types to grok exactly what value do they bring. क्योंकि builder लोग जो होते हैं, जो designer होते हैं, जो engineer होते हैं, जो financial modeler होते हैं, जो marketer होते हैं, वो बोलते हैं यार हम तो CPM कम करा रहे हैं, हम CPI गिरा रहे हैं, हम design में ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? लेकिन सत्य तो ये है कि उन सबको साथ लेके चलना, ताकि strategically स्पीड एंड स्केल वर्क इन द फेवर ऑफ द कंपनी, वो तो तुम्हारा काम है ना ब्रो. राइट? यहां तक बात क्लैरिटी है? तो पीएम्स नो enough of each discipline to understand the product development process. A product manager's multidisciplinary awareness enables them to communicate in whatever language is necessary. Right? मैं एक यूनिकॉर्न के सीईओ से बात कर रहा था. इट्स अ वेरी फेमस यूनिकॉर्न. उसने मेरे को पता क्या बात बोली उसके अकॉर्डिंग, और मुझे वो सही भी लगी. उसने मेरे को ये बात बोली कि ग्रेट प्रोडक्ट पीपल आर दैट गुड दैट दे इवन नो दैट इफ अ चेंज हैपेंस व्हाट विल हैपन टू देयर लॉग फाइल्स. और लॉग फाइल्स का ध्यान कौन रखता है? लॉग फाइल्स तो एसेंशियली टेक लॉग्स हैं, लेकिन दे कैन परसीव इट. राइट? कि यार कि अगर मेरे साथ ये सिस्टम हुआ, जैसे कि अगर एक यूजर ने ओटीपी नहीं फिल किया तो मेरे लॉग में क्या होना चाहिए. मैं ये एक एग्जांपल दे रहा हूं कि उनकी जनरल कंस्ट्रक्टिवनेस ऑफ ए प्रोडक्ट मैनेजर कितनी हाई होनी चाहिए, कितनी अवेयरनेस लेवल कितना हाई होना चाहिए. In a world where speed is king and world is changing exponentially, how to develop consensus before action is a luxury. Team needs critical decisions to be made on a daily basis to maintain speed, and that is why there can be trade-offs, conflicts across stakeholders. Driving those decisions are no one else's job but a product manager's job. ठीक है? Why it will persist? कि यार देखो, इंजीनियर और डिजाइनर का काम तो इजीली क्वांटिफाइबल है, राइट? बिकॉज इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व अ पीएम, और ऑन द कॉन्ट्ररी एक पीएम के काम को ऑब्जर्व करना तो बहुत डिफिकल्ट है. वो भी हमने लास्ट टाइम बात की थी, राइट? तो द एम्बिग्यूटी अराउंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट विल रिमेन फॉर द सेम. एक मेरी दिली इच्छा है, वन डे देयर विल बी ग्रेजुएट डिग्रीज एंड डिफाइंड करियर पाथ्स टू प्रोडक्ट मैनेजमेंट, बट नॉट टुडे. अंटिल दैट टाइम कंपनियां तो चलती रहेंगी, प्रोडक्ट्स बनते रहेंगे, और ये क्वेश्चन भी बार बार आता रहेगा, वी नीड समवन टू मैनेज दिस. राइट? तो इफ यू आर ए पीएम, कभी भी बुरा मत मानो. somebody challenges your existence, embrace ambiguity. you are a PM after all and have confidence in your purpose. मैं सत्य यही बोल रहा हूं, अपने जीवन में फेलियर से ज्यादा मैंने कहीं नहीं सीखा. देखो यार, एक बात मैं तुम्हें अपने दिल से बताना चाहता हूं. अच्छा पीएम बनना है ना, तो always remember, opinions are trivial, feedback is not. Right? तो यहां पे ना मैं क्या करूंगा, I just want to close. I don't want, मैंने ये पार्ट डिस्कस नहीं किया, what do I do as one, उसको हम नेक्स्ट वीक करते हैं, ज्यादा लंबा नहीं करते लेक्चर. अगर मजा आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और प्लीज करो. That's it.